E. coli. It is the most common pathogen which is encountered clinically. और इसका दो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और दूसरा डायरिया. UTIs and diarrhea are the two most important clinical manifestations of E. coli. UTI is due to uropathogenic E. coli, that is UPEC. So uropathogenic E. coli, इसके कारण 70 to 75% cases of E. coli UTI जो होते हैं that is due to UPEC. So UPEC के कारण 70 to 75% cases of UTIs होते हैं. Then second clinical manifestation is diarrhea. Diarrhea is caused by 6 pathotypes of diarrhegenic E. coli. Okay? And these 6 pathotypes are enteropathogenic E. coli, that is EPEC, enterotoxigenic E. coli, that is ETEC, enteroinvasive E. coli, EIEC, enterohemorrhagic E. coli, EHEC, enteroaggregative E. coli, EAEC, and diffusely adherent E. coli, DAEC. So there are 6 pathotypes of diarrhegenic E. coli: enteropathogenic, enterotoxigenic, enteroinvasive, enterohemorrhagic, enteroaggregative and diffusely adherent E. coli. तो ये जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई होता है ये 2 टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन. एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई 2 टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हीट लेबाइल और हीट स्टेबल. और जो एंटेरोहीमोरहेजिक इकोलाई है इट प्रोड्यूसेस वीरोसाइटोटॉक्सिन ऑल्सो नोन एज शीगा टॉक्सिन. वीरोसाइटोटॉक्सिन और शीगा टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटेरोहीमोरहेजिक इकोलाई. ठीक है, एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई कोई भी टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता. एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई 2 टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक हीट स्टेबल और एक हीट लेबाइल. एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई भी कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता. एंटेरोहीमोरहेजिक प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन नोन एज शीगा टॉक्सिन और वीरोसाइटोटॉक्सिक. ये जो डायर्जेनिक इकोलाई होते हैं ये कमेंसल इकोलाई से एंटीजेनिकली डिफरेंट होते हैं. ठीक है, कमेंसल इकोलाई इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज करते हैं. ये जो डायर्जेनिक इकोलाई है इनके पास कुछ एंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं या इनका कुछ वायरुलेंस मैकेनिज्म होता है जिसके कारण दे कॉज डायरिया. डायर्जेनिक इकोलाई के कारण एक साल में देर आर मोर देन 300 मिलियन इलनेस एंड अराउंड 2 लाख डेथ्स. WHO estimated more than 300 million infections, illness and around 2 lakh deaths caused by diarrhegenic E. coli per year. And there are 6 pathotypes of diarrhegenic E. coli. पहला pathotype is enteropathogenic E. coli. ठीक है, तो enteropathogenic E. coli और EPEC it frequently causes infantile diarrhea and sometimes it causes sporadic diarrhea in adults, but frequently EPEC is the cause of infantile diarrhea. ठीक है, इसका पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है. इसके नाम में ना तो इन्वेशन है और ना ही टॉक्सिन है. ठीक है, सो एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई इज नॉन टॉक्सिजेनिक एंड नॉन इन्वेसिव. ये डायरिया कैसे करता है? पहले इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एडहियर होगा एंड दिस इज मीडिएटेड बाय बंडल फॉर्मिंग पिलाई. ठीक है, एंड दीज विल फॉर्म प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेडेस्टल. ठीक है, तो ये जो इकोलाई होगा इसका इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एडहेशन होगा एंड दिस एडहेशन इज मीडिएटेड बाय बंडल फॉर्मिंग पिलाई विच विल फॉर्म कप लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज पेडेस्टल्स. ठीक है, और इस एडहेशन के कारण AE लीशंस प्रोड्यूस होते हैं. A stands for attaching, E stands for effacing. So AE lesions are produced, that is attaching and effacing lesions.
तो पहला जो पैथोटाइप है दैट इज़ एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई EPEC. इट फ्रीक्वेंटली कॉजेज इन्फेंटाइल डायरिया. ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है. इट इज़ नॉन टॉक्सीजेनिक एंड नॉन इन्वेसिव. ठीक है. इसका इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एडहेशन होता है बाय बंडल फॉर्मिंग पिलाई and it will form projections known as pedestals, and the lesions are known as AE lesion, that is attaching and effacing lesion. The second pathotype is enterotoxigenic E. coli or ETEC. Enterotoxigenic E. coli, it is the most common cause of travelers diarrhea. ठीक है. 25 to 75% cases of travelers diarrhea is due to ETEC. ठीक है. ये वाटरी डायरिया प्रोड्यूस करता है इन्फेंट्स में भी और अडल्ट्स में ही. ठीक है. ये टॉक्सीजेनिक होता है. टॉक्सीजेनिक होता है, ये इन्वेसिव नहीं होता. दिस इज टॉक्सीजेनिक नॉट इन्वेसिव. तो टॉक्सीजेनिक है तो ये 2 टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है. दैट इज़ हीट लेबाइल टॉक्सिन. ठीक है. ये हीट लेबाइल टॉक्सिन साइक्लिक AMP के लेवल्स को इंक्रीज़ कर देंगे. एंड देन हीट स्टेबल टॉक्सिन. हीट स्टेबल टॉक्सिन के कारण साइक्लिक GMP का लेवल इंक्रीज होता है. ठीक है. और ETEC का अटैचमेंट इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से CFA मीडिएट करता है. CFA स्टैंड्स फॉर colonization factor antigen. So the attachment is mediated by CFA, that is colonization factor antigen. Okay, इसमें डायग्नोसिस क्या होगा? डिटेक्शन ऑफ द टॉक्सिन्स इज द मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस इन केस ऑफ एंटेरोटॉक्सीजेनिक इकोलाई. देन नेक्स्ट इज एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई. ठीक है. ये एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई है, ये शिजिला से रिलेटेड होता है. ठीक है. ये बायोकेमिकली, जेनेटिकली, पैथोलॉजिकली शिजिला से रिलेटेड होता है. शिजिला क्या कॉज करता है? बैसिलरी डिसेंट्री. बैसिलरी डिसेंट्री मतलब डायरिया अलॉन्ग विथ ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल. तो ये जो EIEC है ये भी डिसेंट्री कॉज करता है. इसका मैनिफेस्टेशन में अल्सरेशन ऑफ बाविल एंड डिसेंट्री है. ठीक है. सो इट रिसेंबल्स शिजिला. एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई रिसेंबल्स शिजिला. ये इन्वेसिव होता है. दिस इज नॉन टॉक्सीजेनिक and the invasion is mediated by VMA. VMA stands for virulence marker antigen. Invasion is mediated by virulence marker antigen. ठीक है. manifestations में dysentery होगा. ठीक है. and also ulceration of bowel. मतलब EIEC के केस में हमें स्टूल में ब्लड और म्यूकस मिलता है. so there's diarrhea with mucus and blood and it resembles shigellosis. Diagnosis क्या होगा? ये जो VMA है, virulence marker antigen, these will be detected in ELISA. जनरली जो इकोलाई होता है वो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं, पर ये जो इकोलाई का स्ट्रेन है एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई, दीज आर लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स एंड ऑल्सो दे आर नॉन मोटाइल. Enteroinvasive E. coli are non-motile and lactose non-fermenters. The fourth pathotype is enterohemorrhagic E. coli. ठीक है. बाकी जितने भी E. coli थे, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कॉमन थे, पर एंटेरोहीमोरहेजिक E. coli जो है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में कॉमन होता है. ठीक है. इसका मोस्ट कॉमन सीरोटाइप है O157H7. O157H7 is the most common serotype of EHEC. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है contaminated food like lettuce, spinach, sprouts, undercooked ground beef. So contaminated food is the mode of transmission. अभी एक recent outbreak हुआ था EHEC का in the United States. And this outbreak was due to consumption of clover sprouts which was contaminated with E. coli O103. Then EHEC का जो इन्फेक्टिव डोज है वो बहुत कम है. इट्स लेस देन 10⁻² बैसिलाई. ठीक है. पैथोजेनेसिस में ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विच इज शीगा टॉक्सिन और वीरोसाइटोटॉक्सिन.
So enterohemorrhagic E. coli is known as Shiga toxin producing E. coli, that is STEC. EHEC is also known as STEC, that is Shiga toxin producing E. coli. ठीक है, और ये जो टॉक्सिन है ये शिजिला डिसेंट्रिए टाइप 1 के टॉक्सिन से रिसेंबल करता है. द टॉक्सिन रिसेंबल्स द टॉक्सिन ऑफ शिजिला डिसेंट्रिए टाइप 1. ये जो टॉक्सिन है इट विल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग 16S राइबोसोम्स. ये टॉक्सिन दो टाइप का होता है, STX1, STX2. ठीक है, मैनिफेस्टेशन शीगा टॉक्सिन जो है ये कैपिलरी माइक्रो एंजियोपैथी कॉज करता है. शीगा टॉक्सिन के कारण कैपिलरी माइक्रो एंजियोपैथी होता है, जिसका दो कॉमन मैनिफेस्टेशन है, हीमोरहेजिक कोलाइटिस एंड हीमोरहेजिक यूरेमिक सिंड्रोम. Okay, the manifestation of enterohemorrhagic E. coli are hemorrhagic colitis and hemorrhagic uremic syndrome. ठीक है, hemorrhagic uremic syndrome में किडनी और ब्रेन के जो स्मॉल वेसल्स हैं वो भी वो भी इंजर होते हैं. ठीक है, हीमोरहेजिक यूरेमिक सिंड्रोम में ब्लडी डायरिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल फेलियर और एंसेफेलोपैथी मिलता है, बट देयर इज नो फीवर. देन द फिफ्थ टाइप इज एंटेरो एग्रीगेटिव ई. coli. ठीक है, ये जो एंटेरो एग्रीगेटिव ई. coli है या EAEC है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एक अलग यूनिक पैटर्न में अडहियर करते हैं, दैट इज स्टैग्ड ब्रिक फैशन. ठीक है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से स्टैग्ड ब्रिक फैशन में अडहियर करते हैं. द बैक्टीरिया इज एग्रीगेटेड इन अ स्टैग्ड ब्रिक पैटर्न, और इसके मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन्स O अनटाइपेबल और H टाइपेबल होते हैं. The intestinal colonization is mediated by aggregative adhesional fimbriae 1. ठीक है, aggregative adhesional fimbriae 1 से intestinal colonization mediate होता है, and this is regulated by the AGGR gene. Then enteroaggregative E. coli, it produces a toxin, EAST1 toxin, enteroaggregative heat stable enterotoxin 1. So it produces a toxin, EAST1 toxin. इसका मैनिफेस्टेशन क्या है? Persistent and acute diarrhea is commonly seen. Okay, it causes persistent diarrhea even in children's. Okay, diagnosis में there is detection of AGGR gene and AATA gene by PCR, and also there is HEP2 adherence test, which is the gold standard. Then the last is diffusely adherent E. coli, DAEC. DAEC is diffusely adherent E. coli. ये HEP2 सेल्स से डिफ्यूज पैटर्न में अडहियर करता है. ठीक है, ये डिफ्यूज पैटर्न में अडहियर करता है. ठीक है, और इसका पैथोजेनेसिस इज ड्यू टू डिफ्यूज एडहेरेंस फिम्ब्रिए. ठीक है, इट एक्सप्रेसेस डिफ्यूज एडहेरेंस फिम्ब्रिए विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द पैथोजेनेसिस, और ये बच्चों में 2 to 6 ईयर्स के बच्चों में ये डायरियल डिजीज़ कॉज करता है. डिफ्यूजली एडहेरेंट ई. coli डिफ्यूज पैटर्न में HEP2 सेल से अडहियर करता है, एंड इट कॉजेज डायरियल डिजीजेस प्राइमरली इन 2 to 6 ईयर चाइल्ड. Then the treatment of diarrheogenic E. coli is the mainstay of treatment is fluid replacement. ठीक है, और इस केस में हम जनरली एंटी माइक्रोबियल्स को अवॉइड करते हैं. स्पेशली EHEC के केस में एंटीबायोटिक्स सच एज कॉट्रीमॉक्साजोल, बीटा लैक्टम्स, मेट्रोनिडाजोल शुड बी अवॉइडेड. क्यों? क्योंकि इनके कारण जो हीमोरहेजिक यूरेमिक सिंड्रोम है ये और प्रेसिपिटेट हो जाता है. ठीक है, तो डायरेजेनिक ई. coli में द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ फ्लूइड रिप्लेसमेंट, और एंटी माइक्रोबियल का यूज़ को हम जनरली अवॉइड ही करते हैं, स्पेशली इन EHEC के केस में, क्योंकि उसके कारण हीमोरहेजिक यूरेमिक सिंड्रोम प्रेसिपिटेट हो सकता है. अदरवाइज ट्रैवलर्स डायरिया के केस में अगर सीवियर ट्रैवलर डायरिया है देन एजिथ्रोमाइसिन इज इंडिकेटेड. अदरवाइज
Rifaximin, which is a oral non-absorbable antibiotic, it can be also given in severe travelers diarrhea.